विश्वास करो ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चाहिए तो मैं तुम्हारी आंखों का सहारा बन सकता हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर हम रैंडन को देखते हैं जो कि सो रही थी। फिर उसकी नींद खुल जाती है लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। एंड यहाँ पर धीरे धीरे वो अपने भाइयों के कमरों की ओर जाने लगती है। दूसरा यहाँ पर उसके तीनों भाई बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। असल में यहाँ पर वो तीनों के तीनों एंटीडोट लेने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग ये सारी चीज़ें रैंडन के लिए कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो एंटीडोट रैंडन को डायरेक्टली नहीं दे सकते। इस वजह से वो लोग ये सारी चीज़ें खुद ब खुद खा कर देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो एंटीडोट बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है। लेकिन यहाँ पर रैंडन खुद ब खुद आकर वो एंटीडोट को खा देती है। एंड यहाँ पर फिर बाद में वो बेहोश हो जाती है। एंड उसके तीनों भाई लेकर उसे सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर तो हान लियो को पंच मार कर कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हें हमें सबसे बड़ी सज़ा देनी चाहिए, अगर उससे कुछ हो गया वापस तो तुम देख लेना। इतने में यहाँ पर डॉक्टर बाहर आ जाती है जो कि उन्हें कहने लगती है कि अभी तो रैंडन की तबीयत स्टेबल हो गई है, लेकिन हमें उसे कुछ समय के लिए आईसीयू में रखना होगा। फिर यहाँ से वो नर्स जाती है जहाँ पर वो नर्स का मास्क खुलता है और हमें पता चलता है कि वो नर्स कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर जी घर पर ही होगा ना, या फिर वहाँ से भाग गया होगा। तो वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं घर पर चेक करने के लिए, जहाँ पर जी वहीं पर ही होता है। और तो यहाँ पर वो लोग जी को एक एक करके पिटना शुरू कर देते, लेकिन जी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैंडन का नाम लिया जा रहा था। लियो और हाना से साफ साफ कह देते कि अब वो रैंडन से बिल्कुल नहीं मिल सकता। जी उसे कहने लगा कि प्लीज़ मुझे जाकर डॉक्टर के पास चेक करने दो कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं उसे कोई किडनैप कर ना ले गया हो। और तो यहाँ पर उसे याद आने लगता है मिया के बारे में, जहाँ पर मिया उससे बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रही थी। इस वजह से जी को डर था कि कहीं मिया ने रैंडन के साथ में कुछ किया ना हो, क्योंकि रैंडन अब फिलहाल देख भी नहीं सकती है। दूर से यहाँ पर मिया रैंडन को किडनैप कर लेती है और इसे कहने लगती है कि आखिर तुम ही क्यों, आखिर पूरे की पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। रैंडन कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी फिक्र करते हैं। और यहाँ पर वो पास की बातों को याद दिलाने लगती है और बोलते कि तुम्हें याद है ना सभी के सभी लोग मुझे कितने इग्नोर किया करते थे जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर पुअर थी। तो रैंडन कहते कि हाँ, लेकिन हर बार आकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तो मैंने कोशिश की है ताकि सभी लोग तुम्हें इक्वली ट्रीट कर सके, और मैंने कभी तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं किया, तो फिर आज तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। दूर से यहाँ पर वो सभी लोग कान निकाल कर उस जगह पे फटाफट से जाने लगते हैं जहाँ पर जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मियाँ की बातें चल रही होती है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ से कहने लगती है कि याद है वो दिन जहाँ पर जी ने तुम्हें प्रपोज किया था, और हमें यहाँ पर पास का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर मियाँ को लग रहा होता है कि जी उससे प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर जी तो रैंडन से प्यार करता था, जहाँ पर उसे रैंडन को प्रपोज भी कर दिया था। फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर मियाँ से कहने लगती है कि तुम ही थी जिसने मुझे सबसे पहला धोखा दिया था, और ये धोखा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा था। तुमने मैं जिससे प्यार करती थी उसे छीन लिया। रैंडन यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी फ्रेंडशिप कभी नहीं ख़राब करती और उसे कभी भी नहीं हाँ बोलती, मैं उसके लिए उसे छोड़ सकती थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर कहते कि बस भी करो, आखिर तुम कितना ही झूठ बोलोगी, लेकिन आज से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, और तुम्हारे पास प्रॉपर्टी भी इतनी सारी है कि तुम्हारे भाई मुझे पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हारी लाइफ की ज़्यादा वैल्यू है पैसे से, क्योंकि अब मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी जो कि उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो चाकू उठा लेती है और रैंडन की गले पर लगा लेती है। फिर बाद में यहाँ पर उसके तीनों भाई आ जाते हैं, तो वो बोलने लगती है कि ज़रा देखो तो कौन है, तुम्हारे तीनों के तीनों भाई साथ साथ तुम्हारा लवर जिसने तुम पर चीट किया, और ये चारों को लगता है कि वो तुम्हें बचा पाएंगे। हार से कहता है कि देखो तुम चाहो तो तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन इसे छोड़ दो। लेकिन मैं कहता कि जान क्यों दो, मैंने सुना है कि सबसे बड़ा तुम्हारे लिए चीज़ तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आज तक तुमने कभी किसी के सामने नील डाउन नहीं किया, तो फिर क्यों ना तुम नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगो। क्या पता मैं उसे छोड़ने का एक बार सोच सकती हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ सोच ही सकती हूँ, छोड़ नहीं सकती। जी यहाँ पर उसे कहना था कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो फिर यहाँ पर वो उन सबके सामने चाकू रख देते और कहते कि ठीक है एक काम करो, इसे उठाओ और एक दूसरे को मारने लगो, आखिर में जो बचेगा वो रैंडन को लेकर यहाँ से जा सकता है, और मैं सचमुच रैंडन को छोड़ दूंगी। फिर यहाँ पर जी वो चाकू को उठाकर किसी पर वार करने वाला था, और यहाँ पर रैंडन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जहाँ पर रैंडन को पास की बातें याद आने लगती है कि किस तरीके से लियो ने उसे कहा था कि लियो से हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहेगा। साथ साथ यहाँ पर लियो ने भी उसे कहा था कि लियो यहाँ पर हमेशा उसे बुली होने से बचाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हान की भी याद दिखाई जाती है। साथ साथ हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हान सोचने लगता है कि मैं रैंडन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, एंड यहाँ पर वो अपना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बाजू में रखकर उसके लिए नील डाउन करने लगता है। तो वह यहाँ पर मियाँ कहते हैं कि लगता है तुम्हारे लिए बहुत आसान सा काम था, लेकिन अब मेरा ऐसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है।
एंड यहाँ पर सभी के सभी लोग जी पर ही चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रैनन जी पर चिल्लाते हुए कहते कि प्लीज़ मेरे भाइयों को कुछ मत करना। जी कहते हैं कि लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो और तुम पहले से अपने भाइयों से छुटकारा पाना चाहती हो, तो ये बड़ा अच्छा मौका है उसे छुटकारा पाने का। रैनन कहती कि नहीं, तुम पागल हो गए हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि आखिर मैं तुमसे अट्रैक्टेड की होती सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझे ड्रग्स दिया गया था, वरना मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं अपने भाइयों को नहीं खो सकती। वो उसे समझाने लगता है कि देखो, अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो फिर तुम अपनी एक न्यू लाइफ जी सकती हो। लेकिन रैनन कहने लगती कि नहीं, अगर ये मर जाएंगे तो मैं भी अंदर से मर जाऊंगी। तो यहाँ पर जियो ने मानने वाला था कि रैनन कहते तो भागकर उनके सामने आ जाती है और वो चाकू रैनन को लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जी को मारते हैं और रैनन को फटाक से लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर रैनन मन में कहने लगती है कि मैंने अपने किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया। जहाँ पर हमें पास का एक एक सीन बताया जाता है जहाँ पर रैनन ने उन तीनों को एक एक करके बचाया होता है एंड यहाँ पर तीनों की तरह से हौसला बुलंद रखने के लिए कहते हैं ताकि वो होश में आ सके। इसके बाद में हम यहाँ पर बहुत समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रैनन अपने तीनों भाई से कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ और मैं टाइम पर घर आ जाऊंगी। एंड यहाँ पर तीनों भाई उसे बेफिक्र होकर बाहर जाने के लिए कहते हैं और अपना ध्यान भी रखने के लिए कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो कहने लगता है कि तुम दोनों को नहीं लगता हमें खुद ब खुद उसे बता देना चाहिए? तो फिर हान गुस्से में आकर कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमें उसे कुछ बताना नहीं चाहिए। और हमें फिर बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन बताया जाता है जहाँ पर डॉक्टर उन तीनों को बता रही होती है कि रैनन की आंखें जो है वो अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसे नर्वस सिस्टम में ब्रेन पे बहुत बड़ा सदमा लग चुका है जिस वजह से उसका ब्रेन बैड मेमोरीज को भूल चुका है, तो उसे अमनेशिया हो गया है। हो सकता है कि वो मेमोरीज कल उसे वापस आ जाए या तो 1 साल वापस आ जाए, या तो ये भी हो सकता है कि उसे वो मेमोरीज कभी भी याद नहीं आए। ये उसके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम वापस से ये प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं। तो फिर लियो उसे कहना था कि देखो, अगर उसे खुद ब खुद याद आ रहा है तो ठीक है, हमें उसे फोकस और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। लियो उसे बोलना था कि मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। हान कहता है कि अगर फिर से कुछ मेडिसिन बनाने की सोची तो याद रखना मैं इस बार सचमुच तुम्हें मार दूंगा। तो लियो कहता है कि नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक और मौका हमें दिया गया है ताकि हम अपनी बहन को परस्यू कर सके, क्योंकि हम तीनों में से कोई नहीं चाहता कि वो किसी बाहर वाले लड़के के साथ जाए और ऐसी भी वो हमारी बहन है ही नहीं और ये बात हम सबको पता है। ली कहना था कि हाँ, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें हमारा पर्सपेक्टिव बदलना होगा। जिस तरीके से हम पहले उसके साथ बिहेव करते थे हमें पूरी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म करना होगा और इस बार हम उसे एकदम जेंटल वे में परस्यू करेंगे और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो तीनों भाई इसी बात को ठान लेते हैं एंड इसके बाद ये मूवी बस यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, इसका पार्ट 2 जल्द आने वाला है, तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड वीडियो को भी लाइक करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।